हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तरह के बॉन्डिंग के बारे में, जो है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बॉन्डिंग करने के लिए आपको मेन चीज़ क्या चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसा आपको पता होगा, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन से भी चलता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट करके दो बॉन्ड, मतलब दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, उसको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे लेट अस सपोज एक एटम है जिसका न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा है और उसके पास आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक दूसरा एटम है जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है और उसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उसके पास अभी भी जगह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए। लेट अस सपोज ये जो है ये एक कार्बन का एटम है। तो जैसा आपको पता होगा, कार्बन के एटम में 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास लेट अस सपोज 5 है, और इसके पास ये लेट अस सपोज ये है ऑक्सीजन, और इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो लेट अस सपोज ऑक्सीजन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तब कंप्लीट होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन के तब कंप्लीट होता है जब उसमें 4 होते हैं। तो एक काम करेंगे, अभी इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर लेके आते हैं, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से, लेट अस सपोज इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर लेके आते हैं, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा हो जाता है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा हो जाता है, दोनों का सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे ही आयनिक बॉन्डिंग होता है। आयनिक बॉन्डिंग तब होता है जब किसी में एक्सेस लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस केस में क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। वैसा ही सिंपल है। और अभी हम बात करेंगे दूसरे केस की, जो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होता है। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे एक कार्बन का एटम है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में, और इसके पास हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तभी दोनों को म्यूचुअल शेयरिंग करना है। तो अभी दोनों को अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा करना है, लेकिन ये ना डोनेट कर पाएंगे ना ले पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ किया तो इनका कन्फिगरेशन बिगड़ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो कार्बन है वो बोलेगा आजा भाई मेरे साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर ले, तो तेरा भी होगा मेरा भी हो जाएगा। जैसे कार्बन क्या करता है, वो चारों हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है। तो हाइड्रोजन को, जैसा मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, और कार्बन को चाहिए 8। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों को शेयर करता है, और ये भी इसके साथ शेयर करता है। ऐसे हर जगह ये सेम ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं चारों साइड हो गया। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा हो गया। तो सिंपली इन्होंने अपना सब कुछ कर लिया, और ये एक तो इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, तो मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियोस लाऊंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू।